देंगे, हम वो कर देंगे, हम एटॉमिक पावर हैं, ये पावर है। वो आइटम 4 में घुस गया। कितने मील वहां से रह चुकी प्रेसिडेंसी, कितने दूर आपका दूसरा इस्लामाबाद, वहां से एम्बेसियां कितने दूर है, मुझे ये बताया आप। वो कहते हैं कि धो धो के मारे में हमले कंटिन्यूअसली होते जा रहे हैं। टीटीपी के इन हमलों से बचने के लिए पाकिस्तान के पास कोई तरीका नहीं दिख रहा है। 25 से ज्यादा कमांडो मारे गए हाल में। उससे पहले होस्टेज क्राइसिस दिखी पाकिस्तानी सेना के लोगों की, अधिकारियों की या सैनिकों की, और आए दिन वहां से डेड बॉडीज आती हैं। लेकिन पाकिस्तान इसको संभालने में टोटली फेल हो चुका है। पिछली गवर्नमेंट भी फेल हुई थी, वो सीज फायर कर गए थे, बाजवा साहब सीज फायर कर गए थे। अब जो बाजवा साहब बोलते थे कि मैं तो इस टीटीपी को क्रश कर दूंगा, सीज फायर उन्हें करनी पड़ी थी। अब एक नए आर्मी चीफ है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी फेल होते दिख रहे हैं। रेड अलर्ट है मुल्क के कई बड़े शहरों में, और मैं यहाँ पे हम ज़ाहिर के तस्दीक से ही खबरें चला रहे हैं और बहुत एहतियात से। अमेरिकन एम्बेसी ने और ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस ने, चूँकि ये अपनी वेबसाइट्स पे अभी अपलोड कर दी है, इसीलिए बदकिस्मती से ये थोड़ा सा हमें बताना पड़ रहा है कि एक तो ये उनके एम्बेसी का जो थ्रेट आया है, उनका कहना यह है कि तमाम जो लोग हैं उनके वो मैरियट होटल इस्लामाबाद से दूर ना, तो जिसे कहते हैं ना बलूचिस्तान महफूज है आज, ना ही खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सेफ है, ना ही कोई और जो है वो जो इलाका है पाकिस्तान का वो सेफ। नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे तालिबान और टीटीपी के हमले पाकिस्तान पे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आज दुनिया के अन्य मुल्क, खासकर पश्चिमी देश, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी है पाकिस्तान के कुछ संवेदनशील जगहों पर जाने से। और उसमें पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद की राजधानी के हार्ट में बसे हुए होटल मैरियट को भी उसमें रखा गया है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है दोस्तों कि BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी ने हाथ मिला लिया है मिल के पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने के लिए। आज का हमारा वीडियो इसी पे है दोस्तों। अमेरिकन एम्बेसी ने और ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस ने, चूँकि ये अपनी वेबसाइट्स पे अभी अपलोड कर दी है, इसीलिए बदकिस्मती से ये थोड़ा सा हमें बताना पड़ रहा है कि एक तो ये उनके एम्बेसी का जो थ्रेट आया है, उनका कहना यह है कि तमाम जो लोग हैं उनके वो मैरियट होटल इस्लामाबाद से दूर रहें। अच्छा, जो ये मैरियट होटल तो एक, अच्छा, ये जो ब्रिटेन की तरफ से अभी उनके फॉरेन ऑफिस की तरफ से आए, तो उसमें बहुत सारी सड़कें, कई डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान के, कई इलाके, और साथ ही वो ऊपर लिख रहे हैं कि इन एडिशन टू अटैक ऑन द मैरियट होटल इस्लामाबाद। ठीक है, वो कह रहे हैं कि दहशत, ये इतलात हैं, जाहिर है उनके पास उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, और जाहिर है उसमें पाकिस्तान की एजेंसीज भी कोऑपरेट कर रही होंगी कि ऐसा कोई वाकया पेश ना आए। लेकिन ये कि होटल्स के ऊपर 5 स्टार होटल बिल्कुल बीच में कैपिटल सामने। ये है कि कोयटा में बम धमाका, 5 शहादतें भी हुई हैं कुछ देर पहले, ऐलान हुआ है। और उससे पहले दिन में बलूचिस्तान, KP, बाकी जगहों पे। और रेड अलर्ट है मुल्क के कई बड़े शहरों में, और मैं यहाँ पे हम ज़ाहिर के तस्दीक से ही खबरें चला रहे हैं और बहुत एहतियात से। लेकिन बस आप यूँ कहें कि वो कहते हैं थोड़े को बहुत ज़्यादा जाने, और कई बड़ी इमारतें, कई होटल्स लिस्ट पे हैं जो कि जहाँ पे अटैक्स हो सकते हैं, टेरर अटैक्स, अलर्ट्स जारी हो रहे हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद में इन्होंने हाई अलर्ट कर दिया है, और अमेरिकन एम्बेसी ने भी अपने लोगों को कह दिया है कि वो मैरियट होटल ना जाएं और जरा बाहर देखभाल के निकले। आपने फरमाया था कि इस्लामाबाद बंद हो चुका है, होना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि I-10-4 के अंदर उन्होंने ब्लास्ट करके बता दिया है कि आप इस्लामाबाद आपका वल्नरेबल है। आज आपके किसी मीडिया चैनल ने खबर नहीं चलाई है कि आपके कहान जगह बलूचिस्तान के अंदर 5 उन्होंने मारे आपके जवान आर्मी के, और टीटीपी ने ज्वाइन कर ली। बलोच जो लिबरेशन वाले हैं उन्होंने टीटीपी को ज्वाइन कर लिया है। और उसके बाद कोयटा में भी एक दस्ती बम के साथ अटैक हुआ है। अमेरिकन एम्बेसी का आपने खुद बता दिया है। आपके वजीर दफा ने कहा है कि KPK के अंदर तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ पैसे बनाने में मसरूफ है, उनको इस हालात से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और उसके बाद मकरान डिवीजन के अंदर रक्षान डिवीजन, नौशकी और पंजगोर, ये सारी जगहों के ऊपर जो है बलोच ज्वाइन कर चुके हैं टीटीपी को।
आपका कोई न्यूज चैनल, कोई न्यूज़पेपर इस चीज को कवर नहीं कर रहा, अफसोस के साथ। लेकिन सर ये थोड़ा सा बलूचिस्तान का बताया था टीवी चैनल ने, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि टीटीपी के साथ हाथ मिला लिया, जो कि सबको पता लग गया। दूसरा आरजू देखें, जब आपके इदारे जिनका काम हिफाजत हो, लेकिन उनकी ड्यूटी लगा दी जाए कि आपने असेंबलियां मैनेज करनी है, अदालतें मैनेज करनी, तो फिर इसी तरह होता है जिस तरह आज पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। आप बाजवा साहब, हमारे जो कायदे अवाम थे, कायदे अवाम नंबर 2 थे, जो उन्होंने एक दिन भी लग रहा है तवज्जो बॉर्डर पे नहीं दी। उनकी सारी तवज्जो जो थी अपने लाडले को गोद में उठा के बस उसकी नैपियां तब्दील करनी, एमएनएस को डराना, धमकाना, किसी को उठवाना, किसी को मरवाना, यही रहा है मेरे ख्याल में। क्योंकि आज उस जो लग रहा है कि एक दिन में तो नहीं टीटीपी घुसा सारे पाकिस्तान में, एक दिन में तो नहीं आए ना, बिल्कुल आने में टाइम लगता है। और वो खासकर वो लोग जो गधों पे, खोतों पे आ रहे हैं, उन्हें टाइम लगना था। उनके पास तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं, उनकी हालत देखें तो दूर से पता चल जाता है भाई ये तालिबान आ रहा है। उनको आने में टाइम लगा, इन्होंने उनको आने की इजाजत दी है। इन्होंने चैनल का क्या काम है? अदालतों को मैनेज करना, ये जॉब उनकी डिस्क्रिप्शन है। या तो फिर यूनिफॉर्म उतार देते, उसका क्या काम है? सियासत को इस तरीके से मैनिपुलेट करना, और पूरी फौज को साथ लगा रखा है आपने इसी काम पर। तभी तो ये रिजल्ट नहीं कर रहे हैं ना, एक दिन में तो नहीं वो I-10-4 में पहुंच गए। और आपकी इंटेलिजेंस कहते हैं कि दुनिया की 6ठी बड़ी इंटेलिजेंस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम एटॉमिक पावर हैं, हम ये पावर है। वो I-10-4 में घुस गए। अब कितने मील वहां से रह चुकी प्रेसिडेंसी, कितने दूर आपका दूसरा इस्लामाबाद, वहां से एम्बेसियां कितने दूर है? मुझे ये बताया, आप तो इस्लामाबाद की रहने वाली हैं। I-10-4 मुश्किल से सर 20-25 मिनट की ड्राइव। वही तो मैं कह रहा हूँ, किस मुंह से अब आपकी एम्बेसियां बंद होनी शुरू हो जाए, भागना शुरू हो जाए? क्योंकि अमेरिकन ने तो कह दिया मैरियट में ना जाए। मैरियट कहाँ है? आपकी सारी मिनिस्ट्रियों के बिल्कुल सामने है। बिल्कुल कि पाकिस्तान के अंदर जो मेन एक मैरियट होटल है इस्लामाबाद के अंदर, उसके ऊपर यूएस एम्बेसी जो है उसने रिस्ट्रिक्शन कर दी है कि वो वहाँ पे ना जाएं। मैरियट होटल में पॉसिबल अटैक हो सकता है। जो थोड़े दिन पहले एक वैन इस्लामाबाद में एंटर हुई थी और कहा जा रहा है कि वो बड़े हाई प्रोफाइल टारगेट को अटैक करने वाली थी। अब ये नहीं पता वो कहाँ जाने वाली थी, उसमें खातून भी बैठी हुई थी, एक मर्द भी बैठा हुआ था, उसको पुलिस वालों ने पहले कर लिया। अब यूएस एम्बेसी जो इस्लामाबाद है, सुनने में ये आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई आप जो मैरियट होटल है इस्लामाबाद में वहाँ पे ना जाएं। मैरियट होटल बड़ा अच्छा होटल है, आई थिंक 4 स्टार होटल है या 5 स्टार होटल है, 5 तो नहीं है, 4 है मेरा ख्याल है। और लेकिन इस्लामाबाद के बिल्कुल दिल में है, और एक तरफ सारी एम्बेसीज हैं, इस्लामाबाद का रेड जोन एरिया उसको कहा जाता है। सारे वहाँ पे मिनिस्टर्स इनक्लेव वहाँ पे हैं, चीफ जस्टिस वहाँ पे रहते हैं, बड़ा पोश एरिया, और वहाँ पे ये होटल है। और अमेरिकन एम्बेसी ये कह रही है कि आप जो अमेरिकन यूएस एम्बेसी का जो स्टाफ है, जो यूएस गवर्नमेंट का स्टाफ है, वो वहाँ पे ना जाए। अब जारी बात है, ये वो दिन हमने देखना था जब इस्लामाबाद के होटल भी महफूज नहीं थे, और हम शायद वो दिन का इंतज़ार कर रहे थे। अगर आपको याद हो, हमारे लीडरान वो तो मसरूफ़ थे सियासत करने में और दहशतगर्द प्लानिंग करने में मसरूफ़ थे, और वो उन्होंने ऐसी प्लानिंग की कि अब आज आप देखें कि आज ना तो जिसे कहते हैं ना बलूचिस्तान महफूज है, आज ना ही खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सेफ़ है, ना ही कोई और जो है वो जो इलाका है पाकिस्तान का वो सेफ़ है।